वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइज। जिस चीज का मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था बनाने का, और आप लोगों का भी इतने टाइम से इंतजार था कि कब मेरी वो वीडियो आएगी, तो वो आ चुकी है। तो गाइज मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं गौरव रावत और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टूडेंट वीजा में नहीं हूं इधर, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि तुमने मैक्स क्लियर करा है, या तुम स्टडी वीजा में आए हो, या तुम वर्किंग वीजा में हो, तुम क्या जॉब करते हो। गाइज मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पापा यहाँ जापान में काम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे पापा ने मम्मी को लाया, फिर मुझे लाया, और अब हम अपने बड़े भाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा वीजा जो है वो है डिपेंडिंग वीजा। डिपेंडिंग वीजा में ऐसा होता है, या तो तुम मैरिड हो या तुम अपने फादर या मदर के अंडर हो। क्योंकि अगर तुम्हारी एज 18 है और या फिर तुम 18 से अंदर हो, तो तुम अपने फैमिली के डिपेंड्स में जापान आ सकते हो, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया। और अगर तुम मैरिड हो और तुम्हारा पार्टनर जापान में रहता है, तो वो अप्लाई कर सकता है तुम्हारे लिए, जिससे तुम अपने पार्टनर के डिपेंड्स में जापान आ सकते हो। डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी भी ना बने और आप लोगों को भी मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो मेरे स्टडी स्टेटस अगर आपको जानना है, तो मैंने 12th क्लियर करी है 2023 के बैच में, और उसके बाद मैं डायरेक्ट जापान आ गया था। उसके बाद अब जाके 2024 अप्रैल में मैंने एडमिशन लिया स्कूल में, लैंग्वेज स्कूल में, और मैं जापानीज लैंग्वेज पढ़ता हूँ। आता है आपके क्वेश्चंस में, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करें। तो गाइस, जब तुम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम पे दो ऑप्शन है, या तो खुद से करो या किसी एजेंट से करवाओ, और दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर खुद से करना चाहोगे तो तुम्हारे थोड़े से कम पैसे लगेंगे, और अगर तुम एजेंट से कराओगे तो तुम्हारी कम मेहनत लगेगी, पर थोड़े से क्या पता वो एक्स्ट्रा पैसे ले, जो कि वो लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस, पहली रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट एंड आपका ITR, और आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 6 लाख तो होने चाहिए। 6 लाख रखोगे तो ज्यादा चांसेस है आपके टूरिस्ट वीजा लगने के। आपको अपनी फ्लाइट एंड होटल्स की बुकिंग दिखानी पड़ती है। वो तुम डमी भी कर सकते हो। डमी के स्टेप्स मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक टूरिस्ट वीजा अप्लाई नहीं किया, बट ये रिक्वायरमेंट होती है। एजेंट से भी अप्लाई कराओगे तो एजेंट्स भी आपसे यही मांगेंगे, बट मैं तो आपको बोलूंगा कि आप एजेंट से अप्लाई करो, भले आपको 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा देने पड़ जाए, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत कम कर देते हैं। वो तुम्हें सारा कुछ सब कुछ अपने आप बना के लिख के दे देते हैं, तुम्हें बस उनको अपना डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। और दूसरा जो होता है सेल्फ तरीका, उसमें तुम्हें VFS में अप्लाई करना। VFS एक वेबसाइट है जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी प्रोसेस सेम रहता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट वीजा। तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा जो तुम्हें जापानीज लैंग्वेज सिखाए इंडिया में। और इन स्कूल्स का फायदा ये रहता है कि इनके लिंक्स रहते हैं बाहर जापान के स्कूल्स के साथ, जो कि तुम्हें आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। कि ये तुम्हारे लिए इजी हो जाता है कि तुम्हें इन्हीं के थ्रू एग्जाम्स देके, इन्हीं के थ्रू सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद एडमिशन मिल सकता है बाहर के स्कूलों में। तो कोई अच्छा वेल नोन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। इनके चार्जेस 30 या 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, बट आई डोंट नो तुम्हारे एरिया में कौन कैसा होगा। तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूट और एजेंसी से अप्लाई करने का तरीका। अब होता है सेल्फ अप्लाइड तरीका। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसमें तुम्हें जापान में कोई लैंग्वेज स्कूल ढूंढना है और उनको मेल करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन मेल करनी है। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा, और अगर तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए वो मान जाते हैं, तो उन्हें अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सेंड करना उनके एड्रेस पर। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है, उस आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी, का अपडेटेड CV, लास्ट स्टडी डॉक्यूमेंट कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, रीजन ऑफ स्टडी कि तुम क्यों आके पढ़ना चाहते हो, और अ लेटर ऑफ गारंटर। तुम्हारे लिए कोई गारंटर होना चाहिए जो तुम्हारी गारंटी ले सके कि हाँ भाई, अगर ये फीस पे नहीं कर पाता है तो मैं पे करूंगा, या इसको कुछ होता है तो मैं गारंटी लूंगा, या ये कुछ करता है, लाइक ऐसे। ठीक है। उसके बाद बंदे के साथ तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। देन उस पर्सन की अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक बैंक स्टेटमेंट, ITR, जॉब स्टेटस, लाइक दीज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। जब ये सब हो जाए तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मनी की, वो है 13 लैक्स। 13 लैक्स तो तुम रखना ही रखना। अगर तुम ज्यादा भी रख सकते हो तो अच्छी बात है, तुम्हारे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वीजा अप्लाई करके मिलने के लिए। उसके बाद जो ये प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 4 महीने का होता है, जिसमें तुम्हारा COE अप्लाई करने के 2 से 3 महीने लगते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग योर COE, तुम्हें सबसे पहले अपने स्कूल की फीस पे करनी पड़ती है, जो मिनिमम 6 लाख होती है, और मैक्सिमम मुझे नहीं पता। आफ्टर पेइंग योर स्कूल फीस, तुम्हें पे करनी पड़ती है डॉमिटोरी फीस। डॉमिटोरी तुम्हारा लाइक अ हॉस्टल। एंड मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अपने डॉमिटोरी की 3 से 4 महीने की फीस पे करके रखना, ताकि तुम्हें
डिफिकल्टीज ना हो इधर आने के बाद। डॉर्मिटोरी फीस तुम्हारी 35,000 रहती है मिनिमम, मैक्सिमम आई डोंट नो। इन सब के बाद तुम्हें सबसे पहले फ्लाइट्स की टिकट्स बुक करनी होती है, जो कि दिल्ली टू जापान टोक्यो, मुझे याद है जहां तक वन टाइम की 45,000 अराउंड तो होती है मिनिमम, आई डोंट नो मैक्सिमम भी ज्यादा हो सकती है। इन सब का सब कुछ टोटल अमाउंट बैठता है तुम्हारा 7 से 8 लाख रुपए, जो कि तुम्हारा फ्लाइट से लेके प्रोसेस लेके सब कुछ मिला के तुम्हारा 7 to 8 लाख रुपीज बैठता है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने अपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर करे, टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई करें और उनका प्रोसेस क्या क्या रहता है। मैं बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा और तुम्हें भी डिफिकल्टीज होंगी देखने में और मेरे को भी डिफिकल्टी होगी बनाने और रिकॉर्ड सारे प्रोसेस में, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है। ये भी मैं अपने थोड़ा से फ्री टाइम पे कर रहा हूँ। तो आई होप मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें और डिटेल्स और एक्सप्लोर भी जब करने जाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखा सकूं अच्छे से। एंड गाइज आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ क्वालिटी कॉन्टेंट। थैंक यू। एंड गाइस जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं और जो जो क्वेश्चंस तुम पूछना चाहते हो नए, वो कमेंट कर देना और बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।